मित्रों, महाभारत युद्ध का शुरुआत होने के समय दोनों पक्ष के सेना सारे युद्ध भूमि में क्षेत्र में तैयार हुए और वहाँ पर दोनों पक्ष के सेनाओं के लिए खाने पीने रहने सारा व्यवस्था कुरुक्षेत्र के मैदान में ही किया गया। बहुत विशाल मैदान था। दोनों पक्ष के सेना युद्ध के लिए एकदम तैयार हो गए और सभी के रहने का अपने अपने ओर से व्यवस्था किया गया। सभी सेना को कई टुकड़ियों में बांट करके दोनों पक्ष के लोग और अलग अलग टुकड़ी के अलग अलग कमांडर और सर्वोच्च सेनापति दोनों ओर से नियुक्त किया गया। कौरव सेना की ओर से सर्वोच्च सेनापति पितामह भीष्म थे और पांडव सेना की ओर से धृष्टद्युम्न थे। ये दोनों सेनापति नियुक्त किए गए, मुख्य सेनापति और विभिन्न टुकड़ियों के अलग अलग सेनापति थे। सब जब कुरुक्षेत्र के सिवा सारी पृथ्वी सूनी लगती थी, केवल बालक और वृद्ध ही बच गए थे। तरुण पुरुष और घोड़ों का कहीं भी नाम नहीं था तथा रथ और हाथी भी कहीं नहीं बचे थे। सभी लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में जमा हो गए। पृथ्वी के सब देशों से कुरुक्षेत्र में सेना आई थी। सभी वर्णों के लोग वहां एकत्रित हुए थे। सबने अनेकों योजन के मंडल में घेरा डाल रखा था। उनके घेरे में देश, नदी, पर्वत और वन भी थे। राजा युधिष्ठिर ने सबके भोजन पान का उत्तम प्रबंध किया था। जब युद्ध का समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचान के लिए कि वह पांडव का योद्धा है, सबके नाम, आभूषण और संकेत निश्चित किए। दुर्योधन ने भी समस्त राजाओं को साथ लेकर पांडवों के मुकाबले में व्यूह रचना की। युद्ध का अभिनंदन करने वाले पंचाल देशीय वीर दुर्योधन को देखकर हर्ष से भर गए और बड़े बड़े शंख तथा रणभेरियां बजाने लगे। इसके बाद एक ही रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। उन पांचजन्य और देवदत्त नामक शंखों की भयंकर आवाज़ सुनकर कौरव योद्धाओं के मलमूत्र निकल पड़े। बहुत सारे शंख की आवाज़ से ही बेहोश हो गए। कौरव, पांडव और सोमवंशी वीरों ने मिलकर युद्ध के कुछ नियम बनाए और उन युद्ध संबंधी धार्मिक नियमों का पालन सबके लिए अनिवार्य कर दिए थे। नियम बनाते समय दोनों पक्ष के सेनापति एक साथ बैठे और सभी लोग बैठे कि सेनापति सिंहासन पर बैठे, दोनों सेनापति, और पितामह भीष्म ने कहे कि युद्ध के लिए नियम होना आवश्यक है। तो धृष्टद्युम्न जो पांडवों का सेनापति थे, उन्होंने कहा कि पितामह, आप कह रहे हैं कि धर्मयुक्त नियम होना आवश्यक है, तो धर्म के अनुसार क्या नियम होना चाहिए युद्ध का, आप ही कहिए। तो पितामह भीष्म ने सारे युद्ध का नियम बनाए। प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने पर हम लोग पहले की ही भांति आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। कोई किसी के साथ छल कपट न करे। जो वाक युद्ध कर रहे हो उसका मुकाबला वाक युद्ध से ही होना चाहिए और जो सेना से बाहर निकल गए हो उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाए। रथी के साथ ही युद्ध करे, हाथी सवार के साथ ही युद्ध करेगा, घुड़सवार के साथ ही, और पैदल चलने वाले सैनिक सिर्फ पैदल चलने वाले से ही युद्ध करेगा। जो जिसके योग्य हो, जिसके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा हो, वह उसी के साथ युद्ध करे। जिसका जैसा उत्साह और बल हो उसके अनुसार ही वह लड़े। विपक्षी को पुकार कर सावधान करके प्रहार किया जाए। जो प्रहार न होने का विश्वास करके बेखबर हो अथवा भयभीत हो, उस पर आघात कभी नहीं किया जाए। जो किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो उस पर दूसरा कोई अस्त्र न छोड़े। जो शरण में आया हो या युद्ध छोड़कर भाग रहा हो अथवा जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हों, ऐसे निहत्थों का वध न किया जाए। सूत, भार ढोने वाले, शस्त्र पहुँचाने वाले,
तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर भी किसी तरह प्रहार न किया जाए। इस प्रकार पितामह भीष्म ने युद्ध के सारे नियम धर्मानुकूल बनाए। सूर्योदय से लेकर के युद्ध शुरू हो और सूर्य अस्त होते ही युद्ध समाप्त हो जाए और उसके बाद दोनों पक्षों के वीर आपस में सौहार्द बनाए रखें। जिसको जिससे मिलना हो, जिसको जहाँ जाना हो, बेहिचक एक दूसरे से दूसरे शिविर में भी जाकर मिल सकते हैं। आपस में कोई द्वेष नहीं रहना चाहिए। सभी एक साथ हम लोग बैठें, उठें, खाना खाएं, सब कुछ हम लोग पूर्ववत आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। और जिसको जिससे युद्ध करना हो, जो जिस के साथ लड़ना चाहता हो, उसी के साथ लड़े और इसके विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। तो पितामह भीष्म ने जब ये सारे नियम बनाए तो फिर इधर पांडव पक्ष के भी लोगों से पूछे, क्या आप लोगों को ये नियम स्वीकार है? तो धृष्टद्युम्न ने कहे, हे पितामह, आपका बनाया हुआ नियम हम लोग सर्वसमर्थन करते हैं। आपका नियम कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है। आप जो धर्मानुकूल बात कहे हैं वही होना ही चाहिए। और मैं अपने सैनिकों के ओर से, अपने महावीरों के ओर से ये आपको वचन देता हूँ कि आप जो नियम बनाए हैं वह नियम निश्चित रूप से लागू रहेगा और हमारे पक्ष के कोई भी वीर या सैनिक उस नियम को कभी भंग नहीं करेंगे। हम इसका आपको वचन देते हैं। किंतु यदि आपके पक्ष से इस नियम का भंग किया गया तो हमारे पक्ष के लोग भी उसके बाद, यदि आपके पक्ष से भंग हुआ तो हमारे पक्ष के लोग भी उसके बाद चुप नहीं बैठेंगे और वह भी तब भंग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। किंतु मैं ये वचन देता हूँ कि आपके सैनिक की ओर से जो अगर नियम माना जाएगा तो हमारे पक्ष के कोई भी लोग विरोध नहीं करेंगे और आपके बनाए हुए नियमों का हमारे पक्ष के सभी लोग आदर करेंगे। इस सब तरह का सारा नियम बना। श्री कृष्ण से पितामह भीष्म ने पूछे कि हे वासुदेव, तुमको ये नियम मंजूर है? तो श्री कृष्ण ने कहे, पितामह, युद्ध के संदर्भ में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नियम से हमको तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो सारथी हूँ और मैंने प्रण कर लिया है कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो हमको तो नियम से कोई मतलब ही नहीं है। मैं सिर्फ सारथी हूँ और कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध में तो मैं भाग नहीं ले सकता हूँ। इस पर पितामह भीष्म ने मुस्कुरा कर कहे, केशव, तुम अगर ये नियम किए हो कि तुम अस्त्र नहीं उठाओगे तो मैं भी तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुमसे ज़रूर अस्त्र उठवा करके रहूँगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे अस्त्र उठवा करके रहूँगा। तो ये आपस में हंसी मजाक भी हुई। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें और इस सब तरह कहानी मैं सुनाता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।